आप सभी को प्रेम नमस्कार। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हम सब इस समय जुड़ पाए और आगे का जो समय है परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करें कि अपने वचन से हमसे बोले और बातचीत करें जैसा वो करते आए हैं और हम आशीषित होने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात थी है भी कि अ, आत्मा के विषय में हम ध्यान दे रहे थे और आत्मा के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में जीना बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मेरी आवाज़ क्लियर है ना चाचा? जी, थैंक यू। आपने ध्यान दिया होगा कि जब एलीशा का सेवक पुराने नियम की बात है, एलीशा का सेवक जो था, जब उन्होंने जब उनको रथों से घेर लिया गया था, तो उस समय एलीशा का जो सेवक था वो घबरा गया था और घबराने के बाद में एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आँखें खोल दीजिए। और जब आँखों को खोला तो एक ऐसे पहाड़ों को घेरे हुए उनके रथ थे और उनके पीछे अग्निमय रथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा। तब एलीशा ने एक बात बोला था। उन्होंने कहा था, ये पुराने नियम को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारे संग है, वो उनसे बड़ा है जो बाहर है। परंतु अगर आप नए नियम में देखेंगे तो यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा, जो हम में है ना? वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। जो हमारे साथ है, ये पुराना नियम था। अब जो बात है वो हम में है, वो उन उससे बड़ा है जो संसार में है। तो मेरे प्रियो, जैसे-जैसे हम आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक बार में ग्रोथ नहीं होता है। एक बार में आपको नॉलेज मिल सकता है, एक बार में आप कई चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लाइफ से हमको होकर के गुज़रना पड़ता है। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा हम में बढ़ता चला जाता है, तो हम मैच्योर बनते चले जाते हैं। एक-एक स्टेप और बढ़ते चले जाते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से। और इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, तो 2 चीज़ें होती हैं। मतलब विशेष करके 2 चीज़ों का ज्ञान, 2 चीज़ों की बातें हमको पता चलती है। नंबर 1, वो हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। वचन का समझाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब उनके जीवन की कोर बातों को हमारे जीवन के अंदर में डाल देना। और तब फिर हम में यीशु की शोभा दिखाई देती है और फिर हम में और जो यीशु में शोभा दिखाई देती है, वो पिता की शोभा हम में दिखाई देती है यीशु मसीह के ज़रिए। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करते जाता है और वो बढ़ते जाता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में और पिता के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं और पिता तुम्हारे अंदर आएँगे। और यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया, तो पिता और पुत्र के बारे में कंटीन्यूअसली हमको पवित्र आत्मा बताते चले जाता है। और एक काम करता है वो, जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, कि हमारे विरोधी के बारे में बताना स्टार्ट करता है। एक उसके बारे में जिसको हम परमेश्वर पिता के बारे में, पुत्र के बारे में जिनसे हमको प्रेम करना है और उनके चरित्र को अपनाने के लिए। और दूसरा विरोधी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि विरोधी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इस बात की जानकारी को भी पवित्र आत्मा हम में बढ़ाता चलता है। आप देखिए, जब मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी, तो वहाँ शैतान का ज़िक्र है। जब इतिहास की पुस्तक लिखी गई, तो ऐसा लिखा है कि दाऊद को शैतान ने बहकाया। और पुराने नियम में शैतान का ज़िक्र होने के बावजूद भी उसके कार्य करने के तरीके को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वो छुपा हुआ था। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, आप देखिए शैतान के बारे में कितनी सारी बातों का खुलासा किया गया। झूठ का पिता, तो ये, वो, और उसके चाल, उसके तरीके जो किस तरीके के काम करता है वो। और इसलिए मुझे और आपको जानना
बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से उसका कार्य होता है, ताकि हम अपने विरोधी को जान सकें। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें उसके बारे में भी जानकारी देता है, ताकि हम भोले न बने रहें उसके विषय में, परंतु जाने अपने विरोधी के विषय में। इसलिए अब अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़ेंगे। मैं 18 और 19 दोनों निवेदन करूंगा कि आप जरूर निकालें, मैं पढ़ता हूं। और दोनों वचन में एक बात देखिए, जो यूहन्ना ने कलीसिया को लिखा। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 18 वचन और 19 वचन। पहले लिखा, दोनों में एक बात है। दोनों का फर्स्ट लाइन पढ़िए तो क्या है, 18 19, सिर्फ फर्स्ट लाइन, सेम सेंटेंस मिलेगा। हम जानते हैं। हम जानते हैं। और 19 में, हम जानते हैं। हम जानते हैं। मतलब यूहन्ना जिस कलीसिया से बात कर रहे थे, वो कोई नया कलीसिया नहीं था, परंतु वो एक ऐसी कलीसिया थी जिनको प्रॉपर शिक्षा दी गई थी। अब ये क्या जानते हैं? पहला, परमेश्वर की जानकारी। 18 को देखिए, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इसीलिए दो चीजों की जानकारी जरूरी, परमेश्वर और उनके पुत्र प्लस दुष्ट जो विरोधी है। अब 19 में देखिए, फिर बोला इन्होंने, हम जानते हैं। मतलब ये रिवीजन था उनके लिए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए, जब कैन अपने भाई हाबिल को मारने पर था, तो आपको पता है कि जब कैन का मुंह लटका हुआ था, आपने पढ़ा है कि जब उसका मुंह लटका तो परमेश्वर पिता उसके पास आकर के बोले कि हे कैन, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? यदि तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी? और तब उन्होंने उसको पाप के बारे में बताया, शैतान के बारे में नहीं बताया, पाप के बारे में बताया, कि पाप द्वार के पीछे छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु उसके ऊपर तुझे प्रभुता करना। और आप देखिए यहाँ पे, जब ये पाप जो है ना, शैतान अपने आप में पावरफुल चीज नहीं है। शैतान का जो पावर है वो पाप है, क्योंकि अगर वो हमको पाप कराने में सफल हो गया तो वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा, उसका राज्य हमारे ऊपर में आ जाएगा। और इसीलिए आप देखिए, अदन की वाटिका में आदम और हवा के ऊपर में उसका कोई जोर नहीं था, पर जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनके ऊपर में मृत्यु आई, जो परमेश्वर ने कहा था। और जब मृत्यु आई तो इसको मृत्यु के ऊपर में बल मिला कि मृत्यु से अब तो कोई नहीं बच पाएगा। तो एक्चुअल में इसने उसको ऐसा फंसाया कि हवा को लग रहा था कि मैं फल खाऊंगी तो परमेश्वर समान हो जाऊंगी, लेकिन एक्चुअल में ये उसी के ऊपर में राज्य करना चाहता था, मृत्यु के द्वारा। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जिसे मृत्यु पर जय मिला था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने हराया, वो मृत्यु को हराया और अनंत जीवन मुझे और आपको दी। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जानना बहुत जरूरी है अपने विरोधी को, क्योंकि कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस ने, आप जानते हैं कि कुरंथियों की कलीसिया को लिखते टाइम में एक बात बोला। दूसरा कुरंथियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन, यही एग्जाम्पल को पौलुस ने नए नियम में लिया। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। और इस पर्टिकुलर विषय के लिए पौलुस जैसा व्यक्ति बोलते हैं कि मैं डरता हूं। मतलब जो लोग परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में भली भांति जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए प्रेरित पौलुस जो है वो डर रख रहा है, एक कलीसिया के लिए डर, जिससे मैं और आप अलग नहीं है, हम भी उसी के पार्ट हैं। और उन्होंने बोला दूसरा कुरंथियों की पत्री 11 अध्याय के 3 में, उन्होंने कहा, परंतु मैं डरता हूं। किस बात से?
कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। इस बात से प्रेरित पौलुस डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार वो हवा को बहकाया, और वो बहकाने का मतलब, ये बहकाना, डिसीव करना, मतलब एक्चुअल में कुछ डिसीव का मतलब होता है, मैं इसको समय को ध्यान रख करके आपको ऐसे बोलना चाहूंगा जो मैंने समझा है, कि यीशु मसीह या परमेश्वर का आत्मा, उनका पुत्र का आत्मा और शैतान में, इनके काम करने में बहुत डिफरेंस है। शैतान एक व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त बनता है सबसे पहले। उसको किसी के बारे में किसी चीज के बारे में डांटना नहीं, किसी चीज के बारे में उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने देना। स्टार्टिंग में बहुत मजा कराता है, बहुत अच्छा फील कराता है उसको, पाप में या किसी विचार में या किसी भी बात में, और उसको एक अलग ही एक्सपीरियंस से लेकर के जाता है जिसमें उसको काफी मजा आता है। और फिर धीरे 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 उस व्यक्ति का जो हालत है वो खराब होने लगता है। और जब वो व्यक्ति का हालत टोटली लास्ट में खराब हो जाता है, तो जितने उस व्यक्ति ने काम किए, क्योंकि वो शैतान से इन्फ्लुएंस्ड होकर के काम किए, और उनको उसमें मजा तो आया, लेकिन उसका विवेक पूरा मैला हो गया, पूरा जीवन खराब हो गया। और इस प्रकार उस व्यक्ति को उसने पूरा खत्म करके लास्ट में क्या किया पता है? क्या दिया गिफ्ट में? गिल्ट। और वो व्यक्ति जब अंदर ही अंदर गिल्ट से भर जाता है, तब शैतान उसको लास्ट में क्या बोलता है पता है? तू जान भाई, तेरा काम जाने। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है? वो ताड़ना करता है, मन फिरवाता है, गलत काम होने पे डांट लगाता है, गलत काम के द्वारा थोड़ा जो मजा आता है या फिर मन खुश होता है उसमें डांट लगाता है। हर बात में जो भी उसके सिधाई के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, उसमें कितनों मजा आते रहे, कितनों सुख प्राप्त करते रहे, ऊपर से बहुत डांट पड़ता है, मतलब मन खेदित करता है, जिससे हम मन फिराएं और लास्ट में उसके साथ में सदा काल के लिए रहें। और यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पर उल्टे हाथ ये क्या करता है? थोड़ा देर के लिए साथ रह करके जब गिल्ट से एक व्यक्ति भर जाता है, तो उसको बोलता है तू जान, तेरा काम जाने। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। परंतु ये बहुत जरूरी बात है कि हम शैतान की युक्तियों को भली भांति समझें। इसको बोलते हैं मसीह यीशु आत्मिक जीवन में मैच्योरिटी की ओर बढ़ते चले जाना। क्योंकि अगर ये युद्ध है, और अगर मैं अपने विरोधी को ही ना समझूं, तो मैं किससे लड़ाई करूंगा? अगर ये युद्ध है और अपने विरोधी को जानते हुए उसके काम करने के तरीके को ना समझूं, तो मैं हमेशा फेल होते रहूंगा। और इसलिए प्रभु हमें उसके काम करने के ज्ञान को देता है। और इसलिए यूहन्ना ने क्या बोला? हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? उनको पता है कि ये संसार दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है, उसके वश में पड़ा हुआ है। अगर आप इसी दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11 वचन को देखिए, क्या लिखा है? ये माफ नहीं करने के विषय में है। 10 में मैं 10 से पढ़ता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 का। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। कि शैतान का, देखिए 11 वचन ध्यान से देखिए, और देखिए मैच्योरिटी, जो प्रभु में मैच्योर है वो व्यक्ति कैसे बात कर रहे हैं। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्तियों, अपने विरोधी और उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं। प्रभु ने बोला कबूतर के नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनो।
और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, मतलब उसकी कुछ युक्तियां हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को भी चिट्ठी लिखते टाइम में बताया था, आप पढ़ लीजिएगा पहला तीमुथियुस की पत्री को। और इसी प्रकार कई ऐसे जगह में लिखा कि उसकी जो युक्ति है जिसको मैं और आप समझें, और वो वही आत्मिक मैच्योरिटी है मेरे प्रियो, प्रभु को अच्छे से समझना और विरोधी को अच्छे से समझना। और ये प्रभु यीशु मसीह की एक टॉप बेस्ट क्वालिटी थी, मैच्योरिटी। जब पतरस ने कुछ बात बोला तो प्रभु ने बोला उस शैतान, उन्होंने पतरस को शैतान नहीं बोला, उन्होंने पतरस के अंदर जिसने थॉट डाला था ये बात, उसको शैतानी बोला। तो मतलब ये नहीं कि पतरस जो थे वो शैतान से ग्रसित थे, नहीं। और इसलिए वो पकड़ लिए। शैतान ने जितनी बार प्रभु की परीक्षा करनी चाहिए, प्रभु ने पकड़ लिया, ये कहां पे किस बात से परीक्षा कर रहा है। और वो ही प्रभु यीशु मसीह के चलते चलते हमको भी वो मैच्योरिटी अटेन करना है। गुस्सा, क्रोध जो खाना है शैतान का, आप जितना करेंगे वो उतना बलवंत होगा हमारे जीवन में। पाप क्षमा नहीं करना, ये भी उसका खाना है। हम जितना अपने अंदर में भरेंगे उतना ज्यादा वो ताकतवर होगा और उतना ज्यादा उसका राज्य हमारे जीवन में आएगा। ये कुछ बातें हैं। गिल्ट, आपको कुछ चीज के लिए करो, जब एक व्यक्ति देखिए थोड़े से देर के सुख के लिए, थोड़ा सा सुख जो तुरंत मिलता है, थोड़ी सी अभिलाषा जो आंख से दिख जाती है और जो क्षणिक है, यही उसका ताकत। उसी को पकड़ करके, उसी में उलझा करके जो आपको तुरंत प्लेजर दे सके। इसलिए लिखा है कि फ्लीटिंग प्लेजर, जो भागते हुए प्लेजर्स है ना, सुख है ना, जो जो थोड़ी देर के होते हैं, जिसके लिए इंसान पागल हो जाता है क्योंकि वो उसको तुरंत प्राप्त होते हैं। परंतु प्रभु में जो जीवन है उसके लिए आशा चाहिए, विश्वास चाहिए और एक परसिवियरेंस चाहिए, जो कंटिन्यूअस चाहिए, जो अभी नहीं मिलता, न दिखाई देता है। और इसीलिए जो सुख, जो जो शरीर की अभिलाषा, चाहे किसी भी प्रकार की बात जो संसार की ओर से, और वो क्षणिक है, तुरंत प्राप्त हो जाती है, वो इसका बल है। और इसीलिए क्या बोला, ध्यान रखिएगा, उस दुष्ट के हाथ में संसार पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के वश में पड़ा है, तो वो क्या ऑफर कर सकता है आपको? सिर्फ संसार की बातें, चाहे वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, चाहे वो पद, चाहे पैसा, चाहे शरीर। शरीर भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा ताकत है, पैसा, शरीर, और खास करके ग्लोरी। मैं बोला दंडवत कर दे तो मैं तुझे जितना देख रहा है उसको दे दूंगा। बट हमारी जो ग्लोरी है, जो मसीही लोगों की ग्लोरी है, महिमा है, वो मसीह के साथ में छुपी हुई है। जब वो प्रकट होगा तब हम ग्लोरीफाइड होंगे, महिमा मैं हूं। इसी प्रकार अब देखिए कि प्रभु का आत्मा हमें मैच्योर बनाता है इन सब बातों के लिए। नो डाउट हम फेलियर हो जाते हैं कई बार, लेकिन जब उस आप फेलियर में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं कहां से फेल हुआ, किस बात में मैं फेल हुआ। और तब आप क्षमा मांग करके फिर से जब इक्विप्ड होते हैं, तब आपको समझ में आ जाता है कि जो दुष्ट का जो चाल चलन है वो कहाँ पे उसका बल है, कौन सी बातों में उसका बल है, और वो आप उससे निकल करके आ जाते हैं। आप देखिए यहूदा इस्करियोती के जीवन को आप देखेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा सीख है मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती का जीवन। ये व्यक्ति जिस 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेचा था ना, आप थोड़ा इमेजिन करिए, ये व्यक्ति यीशु के साथ में घूम रहा है। अब शैतान को इसके अंदर में आना है, तो उसने एक दरवाजा बनाया, लालच का, पैसों का। और पैसा बोलने से, पैसा अपने आप में लालच नहीं, पैसे से जो मिलने वाली चीजें हैं उनके ऊपर में पहले अभिलाषा जगाया इसका। और फिर ये चोरी करने लगा धीरे धीरे उन पैसे के थैली से जो इनको मिला करते थे, सपोर्ट। और उनको जब उससे उसका मन नहीं भरा तो इसका लालच को उसने और बढ़ाया। क्योंकि मैं समझता हूं ऐसा, अगर आप भी मनन करेंगे, तो जब कोई, उस समय के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि
पहुंचे तो वहां पे कोई एक चांदी का सिक्का दे दिया, नहीं। वो लोग उतना टाइम वैसे पैसे वाले में से नहीं थे, वो कुछ कुछ दिया करते थे। तो उस कुछ कुछ को लेकर के उसके मन में एक बड़ी लालसा जागी, क्यों ना, अब ये बहुत चिल्लर से तो मन भर गया, ये थोड़ा मोड़ा पैसा देते हैं उससे मेरा कुछ नहीं होता है। अब अब मैं एक और स्टेप ऊपर जाऊंगा। अब एक काम करता हूं, ये यहूदी लोग जो हैं, उन लोग इसको खोज रहे हैं, प्रभु को। एक काम करता हूं, इसी को बेच देता हूं, तो इसका बहुत पैसा देंगे ये लोग। अब इसके इस लालच ने इसको, इसके लिए इसके जीवन में एक दरवाजा को खोल दिया। जैसे क्रोध दरवाजा को खोल देता है, माफ नहीं करना दरवाजा को खोल देता है ना। और यही दरवाजा से शैतान अंदर घुसता है। लिखा है ना, शैतान उसमें समा गया। कोई ऐसे ही थोड़ी समा जाता है शैतान किसी में, ये पॉसिबल ही नहीं है। शैतान को समाने के लिए कोई गेट चाहिए खुला हुआ, उसमें से वो घुसेगा। ऐसे ही किसी के अंदर में एंटर नहीं कर सकता। और वो जो गेट है वो पाप का गेट रहता है, जो खोलता है ये मनुष्य खुद ही खोलता है। वो सिर्फ उसको ऐसे वो चारा दिखाता है दूर से, मनुष्य खुद गेट खोलता है उसके लिए। हवा को उसने दिखाया, उसके बारे में बताया, उसका हाथ पकड़ करके नहीं, तोड़वा करके जबरदस्ती खिला दिया। बाकी का काम हवा ने खुद किया। और इसी प्रकार आप देखिए, इसने बोला था, इसने पूछा कि क्या मिलेगा मेरे को, मैं उसको पकड़वाऊंगा। तो उन्होंने बोला, सौदा हुआ इनका 30 चांदी का सिक्का। और जिस 30 चांदी के सिक्के में इसने प्रभु को बेच दिया ना, उसको यूज भी नहीं कर पाया, उसको फेंक के आ गया। क्यों? क्योंकि शैतान इसके अंदर घुसा, इसको लालच दिया, इसका बहुत परम मित्र बना वो अंदर जाकर के इसके, और इसको सपने दिखाए तरह तरीके के 30 चांदी के, कि उनसे वो क्या क्या कर सकता है। और बहुत अच्छा मित्र बनने के बाद में इसको पूरा अंदर से खोखला बना करके इसको खत्म कर दिया। क्योंकि उसको श्राप मिला है, तू मिट्टी चाटेगा। और उसने यहूदा इस्करियोती को चाट डाला। चाट डाला मतलब पूरा खत्म कर दिया। अब देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 14 वचन देखिए। मत्ती 26 और उसका 14, 14 लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? इस व्यक्ति के पास में प्रभु स्वयं है, और फिर भी प्रभु के साथ रहते रहते इसका ध्यान संसार की बातों पे आकर्षित हुआ, और इसने प्रभु का सौदा कर डाला। और ये बोला कि क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए, लिखा है। अब ये 30 चांदी के सिक्के तौल करके दे दिए। अब आप इस क्या किस चीज के लिए बेचा था प्रभु को? 30 चांदी के सिक्के के लिए। तो 30 चांदी के सिक्के में से एक तो यूज करता, आधा ही यूज कर लेता। अब उसको वो हाथ में पकड़ा ही हुआ है, देखिए, उसको वो रखा हुआ है अपने, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब जब इसने बेच डाला, तो आप अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 27 वचन देखेंगे, तो यहाँ पे जब प्रभु यीशु, यूहन्ना ने पूछा पतरस के कहने पे कि वो कौन है जो तुझे पकड़वाएगा, तो प्रभु ने रोटी को डुबाया, मोर्सल, और दे दिया यहूदा इस्करियोती को, और उससे एक बात कहा। यूहन्ना 13 और उसका 26 और 27 में पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 26 एंड 27। 26 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दे दिया। अब 27 में क्या हुआ? टुकड़ा लेते ही, जबकि ये प्रभु भोज है, आशीष का कारण है ये, टुकड़ा लेते ही क्या हुआ इसमें? शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये
यीशु ने उससे बोला कि जो तू करता है वो तुरंत कर, लेट मत कर, मतलब तू अपना काम कर। और ये निकल गया वहां से और बेच-बाच दिया। अब ये व्यक्ति यीशु को बेच डाला, यीशु को मरवा डाला, अब यीशु खत्म हो गए। और उसके बाद में 30 चांदी का जो सिक्का है इसके पास में, इसको ये पकड़ा-पकड़ा वापस गया, जिनसे लिया था। मत्ती 27 और उसका 3 को देखिए। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियो, कि शैतान मिट्टी को कैसे चाटता है। मतलब शैतान एक मनुष्य को कैसे खत्म करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 3 वचन लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा, अब यही यहूदा है, इसने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया, लिखा है। ये कैसा पश्चाताप है? इसको गिल्ट हो रहा है, बहुत पछतावा हुआ इसको। और इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ कि इसने फांसी लगा ली आगे चल करके। और आगे क्या हुआ, एक और चीज, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया मतलब फेंक दिया उनके पैर में। और क्या बोला, देखिए इसको, मैंने निर्दोष का मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। पहले बहुत अच्छा मित्र बन गया उसका, लालच दिलवाया, सपना दिखवाया होगा 30 चांदी के सिक्के का, और ये 30 चांदी का सिक्का को पा करके ये बहुत खुश हुआ स्टार्टिंग में। मतलब क्षणिक लाभ, क्षण भर का खुशी, इसको संतुष्टि। 30 चांदी का सिक्का पाया हूं मैं, और बाकी जो थैली से गायब करता था वो अलग। और उसको लेकर के अपने अकाउंट में जमा कर दिया थोड़ी देर के लिए। परंतु उसको बहुत भारी पछतावा हुआ। परंतु ये पछतावा किसका था पता है आपको? ये पछतावा एक नॉर्मल व्यक्ति का नहीं था, जो मन फिराने के बाद में उत्तम चीजों को, आशीषों को लाता है। हमने देखा पिछले दिनों में कि मन फिराव कितना ताकतवर, कितना पावरफुल होता है। वो मन फिराव नहीं था ये, क्योंकि पछतावा तो इसको भी हुआ था। ये मन फिराव, ये जो पछतावा था वो किसका था? एसाव वाला पछतावा। बाद में उसने रो रो करके भी पश्चाताप किया, परंतु पहलौठे का पद जो उसने बेचा था उसको नहीं मिला। अब ये पछतावा हुआ इसको, फिर क्या लिखा है, ये इसके बात को सुनिए, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और अगर आप देखेंगे सेंटेंस को मिलवाएंगे तो पतरस ने भी प्रेरितों के काम में ऐसे ही कुछ बोला था, उस यीशु को तुमने मरवा दिया, ऐसा लिखा था पिन्तेकुस्त के दिन में। परंतु उनको क्या बोला, मन फिराओ, यीशु मसीह का बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उनके लिए तो पवित्र आत्मा रखा। परंतु इस व्यक्ति को जो पछतावा हो रहा है, वो पछतावा शैतान का है। ये है गिल्ट जो वो देता है पाप करने के बाद, क्षणिक चीजों को करने के बाद, इंपल्सिव चीज कर देने के बाद में, थोड़ा सा गुस्सा, गुस्से गुस्से में किसी को मार दिया, खत्म कर दिया। थोड़ा सा शरीर की अभिलाषा के लिए इंसान कुछ भी कर जाता है, और उसको करवाने के बाद में वो उसको ऐसा पछतावा होता है, ऐसा पछतावा होता है, चाहे वो जेल जाए, चाहे वो ना जाए, चाहे कुछ करे, इतना पछतावा। कई बार आप न्यूज में देखते होंगे, क्या लिखा है, ऐसा ऐसा न्यूज आता है कि एक एक आदमी ने बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी, और लास्ट में खुद भी निपट गया, खुद भी मर गया। क्यों? क्योंकि उसको पछतावा हुआ। तो इनके पूरे फैमिली को किसने खत्म किया? पहले शैतान उस व्यक्ति में घुसा, उसने सबको मारा, और उसके बाद वो व्यक्ति को खुद बोला कि देख, तू इतना घिनौना व्यक्ति कि तूने अपने परिवार को खत्म किया, अब तुझे जी करके क्या मतलब। और उसने उसकी भी हत्या करवा दी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, वो आराम से हत्यारा है उसने। और ना कई लोग खुद के घर वालों का हत्या कर दिए, किसी का हत्या करके चुपचाप से बगल में बैठे रहते हैं और नाना प्रकार का बहाना बनाते रहते हैं। ऐसा न्यूज बहुत आ रहा है आजकल। ये काम शैतान का है, क्योंकि प्रभु ने बोला वो आराम से हत्यारा है। कैन ने जब हाबिल को मारा तो परमेश्वर पिता उसके पास में इंक्वायरी करने पहुंचे थे, कहाँ है तेरा भाई, उसने भी ऐसी बहाना बनाया। मैं क्या जानू।
ये सारे काम करने वाला दुष्ट है। और पवित्र आत्मा मुझे और आपको क्या समझाता है पता है आपको? हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। लोग माथा पीट लेते हैं कि कैसे अपने ही परिवार का व्यक्ति अपने ही घर वालों को मार लिया। परंतु जो जो वचन को जानते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे कौन है। वो आराम से हत्यारा है लिखा है। वो मारना ही चाहता है। बस उसका वही काम। और उसने मार डाला। अब देखिए इस व्यक्ति के अंदर में ये घुस करके इसका सबसे अच्छा मित्र बना, इसको बहुत लाभ पहुंचाया थोड़ी देर के लिए, 30 चांदी के सिक्कों से भी भर दिया, लेकिन लास्ट में इसके अंदर में एक ऐसा गिल्ट को पैदा किया जिसके चलते क्या हुआ। देखिए 4 वचन को फिर से पढ़ेंगे, इसका कन्फेशन सुनिए। और कहा यहूदा इस्करियोती ने, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, ये सेंटेंस सुनिए जरा, ये सेंटेंस सुनिए, ये सेंटेंस समझ लीजिए, जो इसके अंदर घुसा था ना, ये उसी का सेंटेंस है। क्या बोला इसने पता है? हमें क्या, तू किया, तू जा। ये काम होता है विरोधी का। और इस प्रकार क्या किया पता है इसने? आगे देखिए क्या लिखा। तब वह उन सिक्कों को क्या किया? एक भी यूज नहीं कर पाया। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। फांसी का भी काम उसी का है। कौन लोग फांसी देते हैं अपने आप को? जिनके अंदर में वो घुसता है पहले, उनको डिप्रेस करता है, उनको गिल्ट फील कराता है। ऐसा पछतावा जो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। और इसलिए मेरे प्रियो, ये स्टार्टिंग से देखिए पहले इसको कैसे यहूदा इस्करियोती के कि वो थैली से पैसा निकाला करता था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले उसने उसको पाप में मजा दिलवाया, उसका लाभ करवाया, उसको अच्छा फल दिला उसका सांसारिक रूप से। और उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पाप में या फिर शैतानी बातों में जो वचन के अनुसार नहीं, उसमें जब चलता जाता है ना, उसको वो बहुत लाभ दिलवाता है क्योंकि संसार उसके वश में है। वो उसको सांसारिक चीजों से तृप्त करते रहता है और धीरे धीरे एक एक कदम करके वो उसको मृत्यु तक पहुंचाते लग जाता है। और धीरे 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 करके लास्ट में उसको एक ऐसा पछतावा देता है, करवाता है कि वो बोलता है इससे तो मरना ही अच्छा है जो मैंने कर डाला, और उसको खत्म कर देता है। इसी प्रकार उसके कई बहुत सारे तरीके हैं, झूठ बोलिए चाहे कुछ भी। और इन सब चीजों को जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, ताकि हम उस दुष्ट की युक्ति से अनजान न रहें। क्योंकि यहूदा इस्करियोती को हवा भी नहीं लगा कि कब उसने उसके अंदर घुस के सब काम करवाया और कब उसने उसको खत्म भी करवा दिया। और इसलिए मेरे प्रियो, ये पौलुस जैसा व्यक्ति क्या बोलता है? मैं डरता हूं कि कहीं कलीसिया को ये बहका ना। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें, क्योंकि ऐसा लिखा है कि वो हमें उस दुष्ट के हाथ से बचाएंगे। परमेश्वर पिता सक्षम है मेरे प्रियो। और इसमें हमारी सहायता बहुत हद तक जो शैतान का एंटी है ना, वो करेगा। प्रभु यीशु मसीह और उसकी बातें। फॉर एग्जाम्पल, शैतान का ताकत झूठ में होता है। एक और एग्जाम्पल जैसा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो झूठ बोला तो ताकत मिला। अब प्रभु ने क्या बोला? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप देखिए, जब एक जगह में झूठ का माहौल बने रहता है, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है या झूठी बातों को फैलाया जाता है, जैसे एक व्यक्ति वहां पे सच बोल देता है ना, तो कुछ टूटता है, कुछ बंधने खत्म होती हैं, टूटता है कुछ। उसी लिए सत्य में बहुत ताकत है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य में इतना पावर है कि वो तुमको स्वतंत्र कर देगा, छुटकारा दे देगा अगर तुम उसको विश्वास करो तो। वैसे ही मुझे और आपको बड़े ध्यान से, गंभीरता से अपने जीवन में उसकी दुष्ट की युक्तियों को समझना है। प्रभु ने क्या बोला?
यूहन्ना 8 पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब उसकी डिजायर है, उसका विल है। जैसे बोलते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, वैसी उसकी भी इच्छा है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, तुम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो। और फिलिपियों में पौलुस ने क्या बोला कि परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा और कार्य दोनों तुम में करता है। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के संतान होने की गारंटी हमेशा साथ में लेकर के घूमनी है। हमेशा मैच्योर बनिए, बढ़िए प्रभु में आगे। और यही वचन और प्रभु का जो रेवलेशन है वो मुझे और आपको स्वतंत्र करेगा। वो अपने विरोधी के कार्य के करने के तरीके को मुझे और आपको समझाएगा और सिखाएगा। और यही बात आप देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, फिर अब खत्म करेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ 2 चीज लिखा हुआ है और दोनों में पौलुस ने तीमुथियुस को शैतान के चाल चलन के बारे में बताया। पौलुस ने कम बात नहीं किया है शैतान के बारे में, यूहन्ना ने बात किया है, पतरस ने बात किया है। तो मुझे और आपको भी इसके बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि उसके थॉट, उसके काम करने के तरीके को समझना इतना आसान नहीं है। मनुष्य बिल्कुल नहीं समझ सकता, बल्कि उल्टा उसको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। अगर वो व्यक्ति वचन में स्थिर नहीं है या फिर वचन की सही शिक्षा को नहीं जान रहा है, तो उल्टा लगेगा कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है। मैं सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को बोला कि तुम्हारा बाप शैतान है, तो वो क्या बोल रहे थे? हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर बोल रहे थे। कैसा अजीब टाइप का उनका बंधन था। वो बोल रहे थे कि परमेश्वर हमारा पिता है और प्रभु बोल रहे थे कि तुम्हारा पिता शैतान है। इसमें डिफरेंशिएटिंग वहीं पे है। आप कैसे जानेंगे? प्रभु ने बोला अगर तुम परमेश्वर से होते तो मुझसे प्रेम रखते, ये क्वालिटी होती। मतलब यीशु से और उसकी बातों से प्रेम रखने वाले, उस पर चलने वाले ही पिता से हैं। और इनको क्या लग रहा था? हम अपने पिता से हैं, परमेश्वर से हैं। पर सच्चाई क्या थी मेरे प्रियो? बताइए सच्चाई क्या थी? यीशु ने बताया सच्चाई, तुम अपने पिता शैतान से हो बोला। जब हवा को बच्चा हुआ ना, पहला बड़ा बेटा कौन था? कैन। और जब कैन पैदा हुआ तो हवा ने क्या बोला? मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है बोला। उसको क्या लग रहा था ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। परंतु पहला यूहन्ना में क्या बोलता है? कैन उस दुष्ट से था, जिसको वो कुछ और समझ रहे हैं और सत्य को नहीं जानने के कारण वो किसी और को बाप बोल रहे हैं। वो किसी और का बाप वो बहुत लोगों का बाप बन करके बैठा है। परंतु लोगों को लगते रहता है कि हमारा बाप परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, ये बहुत गंभीर विषय है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन। पहला तीमुथियुस 3 उसका 6 और 7 पढ़िए तो। पहला तीमुथियुस 3 उसका 6 और 7 वचन। फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। 2 चीज के बारे में शैतान का नाम लिया इसने तीमुथियुस को समझाते टाइम। पहला, नया चेला ना हो। क्यों? क्योंकि नए लोगों में अभिमान होने का जो बात है उसमें वो फंसते हैं। अभिमान, प्राउड, पफ्ड अप, फूल जाना, उसके लिए वो फंसते हैं।
नंबर 2, मतलब अभिमान जहाँ पे आया वो शैतान का एक बहुत बड़ा, मतलब शैतान के योग्य दंड पाने की बात है। और नंबर 2, और बाहर वालों में भी उसका नाम, उसका सुनाम हो, मतलब अच्छे नाम का हो व्यक्ति। क्यों? ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। शैतान का फंदा क्या है? निंदा होना, निंदित होना। बहुत लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनकी निंदा होती ही तो वो एक ट्रैप है। मैंने आपको बोला था, इंग्लिश में आप देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है, डिसग्रेस। डिसग्रेस लिखा है, मतलब निंदित होना। तो मेरे प्रियो, इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर बन सकें, उसके पूरे डील डॉल तक पहुंच सकें। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए। प्रार्थना करते रहिए, अवश्य करिए, ताकि विश्वास की जो ढाल है वो मजबूत बने, और उसके जो जलते हुए तीर हैं हम उससे बच सकें, और परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री ठहर करके एक जीवंत जीवन जीने वाले हो सकें, और मैच्योर और मैच्योर और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे इस विषय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े ही धन्यवाद के साथ में इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं कि आप हमें बुद्धि और समझ प्रदान करते हैं, ताकि हम उस दुष्ट की युक्तियों को पहचान सकें। हम जान सकें प्रेमी पिताजी कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है, आप कैसे हैं, और ये सारी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही प्राप्त होती हैं। आपका अद्भुत प्रकाशन हमारे जीवन में बना रहे। ये धन जो आपकी ओर से मिलता है, और ये धन जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन का प्रकाशन हम में और पवित्र आत्मा की भरपूरी, ये हमें आप हमेशा इससे परिपूर्ण करें पिताजी। आप दया के धनी हैं, और आप ही की दया से हमारा जीवन है। आपकी करुणा महान है। दुष्ट के हर एक युक्ति को जानने की समझ दीजिए, और जब हम उस समझ को जान जाएं तो प्रार्थना करने की सामर्थ्य दें, और हम पर अनुग्रह करें पिताजी, ताकि हम इस संसार में रहते हुए भी ये संसार के सरदार का हमें कुछ भी ना हो। हम उस पर अधिकार रखें, उसकी युक्तियों को जानें, और आपके आत्मा की मदद से उस पर जयवंत हों, जैसा प्रभु हुए। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हम अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं, और आपसे यही विनती करते हैं कि आप में ही जयवंत है, जयवंत जीवन है पिताजी। और इसलिए आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरें। हम वही गलती बार बार ना करें, परंतु उनसे उभरें, उन पर जयवंत हों, और आपके विल को और दुष्ट के विल को, उसकी इच्छाओं को जानने की शक्ति आप हमें प्रदान करें, ताकि हम उससे लड़ सकें, किसी भी प्रकार से बहकाए ना जाएं, क्योंकि हम आपके पुत्र के लहू से खरीदे हुए, आपकी दया से हम आपके समीपी में रहने वाले लोग हैं पिताजी। हर किसी को बुद्धि दें, हर किसी को समझ प्रदान करें, क्योंकि हर किसी का जीवन आपके नज़र में बहुमूल्य है। सारा आदर, महिमा और धन्यवाद आपके चरणों में सौंपते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हमारा विश्वास है पिताजी कि आप हमें उस दुष्ट से बचा करके रखेंगे, हर एक पाप से, हर एक अभिलाषाओं से, हर एक बातों से। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।